अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट होती है। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप की हाइट 16 to 18 फुट है, उसके अंदर भी मेजोनाइट स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा पुलिस स्टेशन के बगल में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक है, यहाँ पर मौजूद है। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये जितेश कांबले की तस्वीर है, जो मुमरा के संजय नगर इलाके में रहते थे। दरअसल 5 तारीख को जो है इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, और उसमें जो है एक कंपनी के जो है कई लोगों के 2 से 3 लोगों का नाम का जिक्र है, जो लोग इन्हें परेशान किया करते थे। और इसी से तंग आकर जो है जितेश कांबले ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और इंसाफ की मांग करते हुए जो है मुमरा के संजय नगर से आज जो है जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। और ये मोर्चा जो है बुद्ध भूषण कुंदन गोटे की तरफ से तमाम संजय नगर के जो रहवासी हैं और जो कामगार हैं उनके तरफ से ये मोर्चा संजय नगर से यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक आया, और मांग की गई कि इंसाफ दिया जाए, जो इन्हें जितेश कांबले को जो लोग परेशान किया करते थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि तमाम आरोप जो है, जो मोर्चे में जो लोग शामिल हुए थे, जो जितेश की मां है, उनके तरफ से बड़े गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि जितेश ने जिस तरह से इतना भयानक कदम उठाया, वो कितना परेशान था, किस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था, और जिन लोगों ने उसे परेशान किया, जिसकी वजह से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की, उन लोगों के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही मांग लेकर मुमरा के संजय नगर से मुमरा पुलिस स्टेशन के बगल में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक है, यहाँ तक जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। और मोर्चे में शामिल जो है जितेश की मां और जो है कुंदन गोटे ने क्या कुछ कहा है, न्याय मांगा है, आपको सुनाते हैं। जितेश नारायण कांबले जिन्होंने अपनी जान दे दी है, दरअसल आप लोग आज उनके हक के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्या पूरा मामला हुआ था, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ऐसा भी जानकारी कि सुसाइड नोट वगैरह की, क्या उसमें पूरा डिटेल? सही मायने में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुमरा शहर में ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है कि किसी कामगार ने आत्महत्या की है। पहली बात तो ये क्रिस्टल कंपनी है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो यहाँ के कामगारों को जो सताने का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये कंपनी से कोई खुश है। अनेक लोग आके उनकी व्यथा प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। जितेश पे अन्याय 3-4 महीने से 2 महीने से हो रहा था लगभग। उसने पहले तो किसी से बयान नहीं किया, फिर 2-3 दिन पहले उन्होंने मम्मी से शेयर किया, बताया मम्मी को कि मुझे इस तरीके से तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि सभी लोगों को तकलीफ़ दे रहे थे लोग, तो कोई इतना बता नहीं पा रहा था। उसने सामने आके आवाज़ उठाई, उसने बताया घर वालों को कि बाबा ये तकलीफ़ है, मेरे को बार जब भी जा रहा हूँ तो मुझे बार घर भेजा जा रहा है, कोई भी छोटे रीज़न्स के वजह से मुझे बार घर पे भेजा जा रहा है। उसकी किसी को उसी से नफ़रत थी या क्या था उनके मन में या क्या, ये अभी भी समझा नहीं, लेकिन उसने सुसाइड नोट में जो प्रकार से लिखा है, उससे यही समझ में आता है कि उसको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसको सैलरी को लेकर तकलीफ़ है, मतलब 10 दिन बैठा है तो 5,000 दे दो, वापस ले लेता हूँ काम पे। इस प्रकार से ये व्यवस्थापन जिस प्रकार से काम कर रहा है, ये कोई भी कामगार के लिए सही नहीं है।
कोई भी कामगार इसके अंदर अपना घर पाल नहीं सकता है, तो उसको कोई भी एंड ऑप्शन यही है ज़िंदगी में कि वो क्या करेगा। वो जब खुद के घर वालों को ही संभाल नहीं पा रहा है तो आगे वो करेगा क्या। आज जो क्रिस्टल कंपनी मुम्बरा में है उससे कोई भी खुश नहीं है। 1 मिनट अगर तुम लेट आते हो तो तुमको घर भेजा जाता है। 1 भी मिनट अगर तुम लेट आते हो तुमको घर भेजा जाता है। तुम्हारी दाढ़ी वगैरह शेविंग के ऊपर से तुमको घर भेजा जाता है, बाल के ऊपर से घर भेजा जाता है। उनकी ये मनमानी जो है ये कामगार कई टाइम से सह रहे हैं। उसके लिए बहुत से मेरे भाइयों ने आवाज़ लगाई, उनको जैसे चाहिए वैसा तो न्याय मिला नहीं। जूने कामगार घर पे बैठे हैं और नई भर्ती की है पैसे के लिए। और ये जो पैसे का पैटर्न चल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ले रहा कौन है। मतलब ऊपर तक ये बात जारी है, क्या ऊपर से ही मिले, क्या सभी मिले? और ये कौन है जो लोग घन कचरा विभाग में काम कर रहे हैं? सब बहुजन वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। इसलिए उन्होंने वो जॉब चॉइस किया कि हम रास्ते की गंदगी साफ़ करें, ये करें। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कर्जे लिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है, वो पूरी करने के लिए वो मन से काम करता है। उसके अंदर अगर तुम उसको 10-10 दिन घर पे बिठाओगे और उसका पगार काटोगे तो वो कैसे जिएगा, कैसे उसके घर की वो नीड्स पूरी कर पाएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसने सुसाइड नोट में पूरा लिखा है। हमने पुलिस को ये सब दिया है, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं कर रहे और हम आज ही उनकी मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। ये निष्ठा से हम यहाँ पर आए हैं और आज ये मांग पूरी करके ही जाएंगे। और क्रिस्टल कंपनी में अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार अभी होगा तो तुम्हारा भाई, छोटा भाई यहाँ पर खड़ा है, कभी भी आवाज़ लगाना, तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, ये मैं यहाँ पे बोलता हूँ। और क्या क्या मांग है आपकी प्रशासन से, आप मांग क्या क्या पहुँचाते? पहले तो मेरी मांग ये है कि उसने सुसाइड नोट में जो नाम लिखे हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। हमारा जितेश ये दलित समाज का था, भीम सैनिक था, तो व्यवस्थापन ने जो उसके साथ व्यवहार किया है उस व्यवहार के चलते एट्रोसिटी के 3 गुने उसके ऊपर लगते इस व्यवस्थापन पे। तो हमारी मांग यही है कि जो भी संचालन है, जो भी संचालन कर रहे हैं, जो भी मुम्बरा की जिम्मेदारी लिए है, ऐसे अहम लोगों पे ये लगना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि ऐसे बहुत लोग हैं उस राह पे चल रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। इसने तो कमज़ोर दिल का था ये, और भी ऐसे लोग हैं, ये हो ना। इसलिए जब तक कार्रवाई होगी नहीं तब तक एक मैसेज अच्छा जाएगा नहीं और लोग अच्छे से काम करेंगे नहीं। भाई उस दिन आपने जो है सीनियर साहब से बात की थी, सीनियर साहब ने आपको क्या इस बारे में बताया, आश्वासन क्या किया था? सीनियर साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि ये हम पहले चेक करेंगे, सब चीज़ें बुला के वगैरह पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके अंदर जो भी हमने ही उनको कलम बताए, क्योंकि हमारे उतना तो नॉलेज है, बाबा साहब के लड़के हम, तो हमने ही उनको बताया कि ये तरतूदों का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। तो बोले कि हम चेक करेंगे और इसके ऊपर आपके हिसाब से, आपके सहयोग से, आपको ऊपर जो दुविधा हुई है उसके हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए जो भी कायदे में बैठेगा हम उनके ऊपर आश्वासन करते हैं कि हम गुनाह दाखिल करेंगे। आप जितेश की माँ है और जितेश ने आपसे क्या क्या परेशानी बताई थी? जितेश रात को आया 9:30 बजे घर पे, नहा धो के बेटा खाना खाने के लिए, वो खाने के लिए बोल रही थी, नहीं बोला, मगर उसके नानी ने बोला खाना खाने के लिए, तो बैठा वो खाना खाने के लिए बैठने के बाद बोला मेरे को, मम्मी मेरे को काम पे नहीं जाना। बोले क्यों रे बाबा? नहीं मेरे को काम नहीं करे। मेरे ठीक है, क्या हुआ ऐसा? मेरे को मैं आकाश प्रधान का और बंकर का हाथ पैर तोड़ दूँगा। बोले ऐसा क्या हुआ? नहीं मैं बोले उसका हाथ पैर तोड़ दूँगा, जेल में जाएगा, मैं केस भी हो जाएगा तो भी चलेगा, मगर मैं काम पे नहीं। अरे सब क्या हुआ? बोले मम्मी वो लोग बहुत सता रहे, बहुत मेरे को ये कर रहे, बहुत पैसे के लिए कर। अभी मेरे को 2 महीने एक घर पर बिठाया, उसमें भी पैसा मांग रहे थे मेरे पास, फिर भी मेरे 5,000 रुपये मांग रहे थे, मेरे पास नहीं था, मैंने 1,000 रुपये दिया उसको काम पे लेने के लिए। उसके बाद में भी वो बोलते हैं इसके रजिस्टर पर पूरा लाल रेस मारा है तो अभी काम पे नहीं ले सकते। अभी फिर भी मेरे को अभी 1 तारीख को मैंने गया, 1 तारीख के बाद मेरे को बोलते दाढ़ी नहीं किया, रिटर्न जाओ। 2 तारीख को गया, उसको किधर काम पे लेके गया, पहला हमारे इधर बाथरूम में, इधर टॉयलेट धोने के लिए उधर आया सुबह। उसके बाद में उसको किधर लेके पता नहीं काम पे। शाम में मेरा लड़का आया, पैर में से बहुत ऐसा मतलब खून भी ऐसा निकल रहा था, ऐसा चल के आया मेरा बच्चा। तो मैं बोली क्या हुआ बेटा? तो बोली नहीं, बोली माँ ऐसा ही दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बोला ठीक है। उसके बाद में 3 तारीख को गया नहीं, उसको फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, आकाश को नहीं उठाया, तो वो 4 तारीख को गया काम पे। तो उसका क्या हुआ क्या लगा, तो मम्मी मैं नहीं जागा, और 4 तारीख को जाने को वो मेरे को बोलते और 10 दिन बैठ,
मैं और 10 दिन क्यों बैठूँ मैं और 10 दिन? मेरे को नहीं रहना है। मम्मी और लोग को भी बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, लेडीज़ लोग को भी बहुत परेशान। थम पौने 6 बजे चाहिए। अगर लाइन से खड़े रहते थम करने के लिए 5:30 बजे से पौने 6 बजे तक थम होता है, जितने का उतना थम, बाकी सब घर पे जा। मम्मी लेडीज़ लोग कितना दूर दूर से आते हैं, कितना सब घर में काम करना पड़ता है, वो लोग को सब करके आना पड़ता है, फिर भी 1-1 मिनट के लिए लोग को घर पे भेजते। और लेट हुआ, कोई लेट होता है उसके पास पैसा मांगते तो देने वाले देते हैं, फिर उसको काम पे लेते हैं। मम्मी मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं। मैं बोलने जाता हूँ तो मेरा अकेला का मुँह दिखता है, मेरे पीछे कोई नहीं बोलने के लिए। हाँ, मेरे को कुछ भी हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो मेरा एक ही साथ देना, पापा को बोल देना कि मेरे को मेरे कामगार लोगों को न्याय मिला के दे। वो लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। आकाश और रोहित बंकर, ये दोनों। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार साहब की क्या मांगे? सरकार साहब के मुख्यमंत्री को मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं भी आपकी लाड़की बहन हूँ, आपके भांजे को न्याय चाहिए, देना चाहिए। वो लोग मिला न्याय मिलता। मेरे लड़का कामगार लोगों के लिए हम दोनों, हमारा दोनों एक ही बच्चे हैं, हमारे लिए नहीं कि कामगार के। मेरे मरते मेरे को ख्याल भी नहीं कि मेरे बच्चे ऐसा करेगा, फांसी लेगा, इतना यकीन भी नहीं। मेरे बच्चे बोला कि माँ मेरे को कुछ भी हो जाएगा, ये दोनों को नहीं छोड़ना, ये लोग को न्याय देने का। औरत लोग को ज़्यादा बहुत परेशानी। औरत लोग थोड़ा सा भी चाय पीने को, अरे पूरा दिन काम करते, थोड़ा लेट होते तो घर पे भेजते। अंबरनाथ से एक औरत आई थी, उसको 5:45 हुआ, उसके हाथ से पेन लेते, उसको वापस घर भेजते। और लेडीज़ लोग बाथरूम जाते, वॉशरूम जाते, बाहर आते तो वो लोग का फ़ोटो खींचते, बोले 10 दिन बैठो। सबको ऐसे 10 दिन बिठाए गए तो घर कैसा चलेगा? घर कैसा चलेगा? और जिसका कोई नहीं रहता, जिसके घर में एक अकेली औरत रहती है, 4 बच्चे रहते हैं, उसको 2-2, 3-3 महीने घर में बिताए गए तो उसका घर कैसा चलेगा? वो तो आत्महत्या करेगी ना। आज मेरा बच्चा गया, कल दूसरा बच्चा जाएगा। ऐसा टॉर्चर क्यों कर रहे कामगार लोगों के? मेरा इतना ही कहना है बस। मेरे को मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को और कामगार लोगों को न्याय मिलना चाहिए। टाइम चेंज होना चाहिए, वो लोग का थम का टाइम चेंज होना चाहिए। खाने का आधा घंटे में कामगार लोगों को आधा घंटा खाने के लिए देते हैं, 20 मिनट तो उनको हाथ धोने को जाते हैं। कचरे के हाथ रहते हैं, ऐसा ही खाएंगे क्या वो लोग? हाथ धोने में 20 मिनट तो जाता है, 10 मिनट में खाना होता है क्या? नहीं होता। ये सब मेरे को क्या मालूम है? मेरे बच्चे बोलेंगे जब भी मेरे को मालूम है ना तुम्हारे काम में क्या होता है। मेरे बच्चे ने इतना रो के मेरे को बोला, माँ मेरे को नहीं कहा, बच्चे मत कर काम, पापा को सुबह आने दे, अपन बात करेंगे, फिर अपन जाएंगे किस्मत। नहीं, मेरा बच्चा मेरे को बोला कि मम्मी मेरे को कुछ भी हो जाएगा, मैं कुछ भी करेगा, मेरे जान का मैं कुछ भी कर लेगा, मेरा भरोसा नहीं, मगर ये लोग को न्याय मिला के